हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दूसरा दिन कितना सब्सक्राइब हो पाया है ये इशू, यही हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, दूसरे दिन के अंदर क्या ये आईपीओ सबसे बड़ी बात है, क्या फुल सब्सक्राइब हो पाया या फिर नहीं हो पाया, कितना दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट चल रहा है, सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड देखिए, सबसे पहली बात तो इशू का दूसरा दिन था आज और वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, यानी 31 जान, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। 1 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 382 से 402 का प्राइस बैंड है, 35 शेयर का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 3027 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 300 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रेस्ट करीबन 2727 करोड़ का है ओएफएस, दैट इज ऑफर फॉर सेल, राइट। जो दोस्तों पहले दिन के अंदर इशू को सब्सक्रिप्शन मिला था, एक बार वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहले दिन के अंदर क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था। एचएनआई कैटेगरी ने 0.06 टाइम सब्सक्राइब किया था। रिटेल कैटेगरी ने 12% सब्सक्राइब किया था, यानी 0.12 टाइम्स। एम्प्लॉय पोर्शन 0.09 टाइम्स। अदर्स यानी शेयर होल्डर कैटेगरी 0.07 टाइम्स। और कुल मिलाकर दोस्तों पहले दिन के अंदर ये जो आईपीओ था वो 0.07 टाइम्स, यानी 7%। आप कह सकते हैं कि इशू को पहले दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन मिल गया था, राइट। तो पहले दिन के अंदर भी दोस्तों पता तो चल ही गया था कि इशू को लेकर कोई खास रिस्पांस तो आता हुआ दिखेगा नहीं, राइट। पैसा तो आता हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन ये आपको ने कल कहा था कि देखिए, इस आईपीओ के अंदर जो इस आईपीओ की नैया पार लगाएगा वो है क्यूआईबीज, राइट। क्यूआईबीज की तरफ से ही पैसा आएगा। तो आज क्यूआईबीज ने ये ज़रूर दिखा दिया है। और क्या दिखा दिया है कि दोस्तों क्यूआईबी इसी इस इशू को पार करेंगे। और आज ही आप देखिए, सेकंड डे था और क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो पूरा भर गई। अब कह सकते हैं कि एक गुना ही तो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी है। बट स्टिल देखिए, सेकंड डे पे क्यूआईबी पैसा नहीं लगाते, राइट। अगर आपको पता ही है, लगातार आप देख रहे हैं वीडियो, अब तो आपको पता ही है कि क्यूआईबी का पैसा आएगा ऑन द वेरी लास्ट डे, राइट। सो ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि आईपीओ के अंदर पैसा जो है वो क्यूआईबी पहले दूसरे दिन अगर लगा रहे हैं, तो ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि तीसरे दिन भी हमको आता हुआ दिखेगा। कितना आता हुआ दिखेगा, ये आई थिंक सबसे बड़ा पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे तो 1,47,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली रिसीव हो चुका है, राइट। कि इतना तो पैसा रिसीव हो चुका है और क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को पूरा भर दिया है। 591 करोड़ रुपीज़ जो है वो क्यूआईबी की तरफ से लगा दिए गए। और ये भी आप देखेंगे कल कि क्यूआईबी कैटेगरी ही होगी जो सबसे ज़्यादा आपको बढ़ती हुई दिखेगी, जिनकी तरफ से सबसे ज़्यादा पैसा आता हुआ दिखेगा। ये ऑलमोस्ट दोस्तों पक्का है। लेकिन कितना पैसा आएगा, ये आई थिंक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, जिसके ऊपर हम सबको नज़र रखनी है कि क्यूआईबी इस आईपीओ को क्या 10 गुना सब्सक्राइब करते हैं, क्या 20 गुना सब्सक्राइब करते हैं, क्या 30 या उससे ज़्यादा, या 10 से भी कम। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली। बिकॉज अगर दोस्तों मान लीजिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं कि 10 टाइम से भी कम सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको टोटल मिलाकर इस आईपीओ में देखने को मिला, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आईपीओ को रिस्पॉन्स जो मिला है वो काफ़ी पुअर मिला है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है बाजार की कंडीशन, पहला पॉइंट। दूसरा बात, वैल्यूएशंस, बहुत यहाँ पर वैल्यूएशन जो है वो आकर्षक नहीं रखी गई, जिसके कारण इस इशू को क्यूआईबीज की तरफ से भी पैसा आता हुआ दिखा नहीं। दूसरी सिचुएशन पे आते हैं कि अगर क्यूआईबी ने मान लीजिए इस आईपीओ को 30 गुना तक सब्सक्राइब कर दिया या फिर उससे ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया, तो क्या आईपीओ अट्रैक्टिव होगा? देखिए, अट्रैक्टिव हो सकता है, बिकॉज क्यूआईबी का तो पैसा हमको आता हुआ दिखा है। बट द थिंग इज कि देखिए, लिस्टिंग गेन की उम्मीद ज़्यादा लगाकर नहीं चलनी है। उसके पीछे का रीज़न दोस्तों क्लियर है। जिस प्राइस पॉइंट पे देखिए आईपीओ आपको आता हुआ दिखा, इससे नीचे लाया जा सकता था, ये बात तो क्लियर है। और क्योंकि दोस्तों आईपीओ का प्राइस पॉइंट अट्रैक्टिव नहीं था, तो अगर आप डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के बाद जो डॉक्टर अग्रवाल आई शेयर है उसको भी अगर आप देखेंगे, तो वो शेयर दोस्तों ट्रेड कर रहा था नियर 7,000। और वो शेयर दोस्तों जो है वो बेसिकली अब 5,000 के भी नीचे ले गया है, कई 4,500 पर भी मैंने देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें किस तरीके से अगर ख़राब होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो उस शेयर को गिरने का वजह ही है, राइट। आज भी अगर आप देखेंगे तो वो शायद तक 4,400 में बंद हुआ है। तो उसके गिरने का वजह यही है कि देखिए, इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन जो है वो काफ़ी कम आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा देखिए, जो एचएनआई कैटेगरी है वो 12% सब्सक्राइब हुई है। एचएनआई कैटेगरी का फुल सब्सक्राइब होना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, ये अब मुझे नज़र आ गया है। बिकॉज अगर आज दोस्तों ये 20% या 30% में सब्सक्राइब नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि एचएनआई कैटेगरी भी इशू में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। एचएनआईज भी दोस्तों इस आईपीओ से बचते हुए दिखेंगे, ये क्लियर दिखता है। कुल मिलाकर 54 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए दिखे, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 8% इशू को भरा है। दैट इज़ करीबन 5 लाख शेयर के लिए, 6 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आया मोटा मोटी, दैट इज़ 23.8 करोड़। वहीं जो स्मॉल एचएनआई है वो 20% के आसपास भरा है, करीबन 30 करोड़।
वही जो रिटेल पोर्शन दोस्तों वो 24% के आसपास सब्सक्राइब हो पाया, यानी करीबन 2.5 करोड़ शेयर के सामने 61 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो 246 करोड़ रुपीस होता है। यानी रिटेल कैटेगरी भी अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये बात दिख रही है कि रिटेल भी पैसा नहीं लगाता हुआ दिख रहा है। ये बहुत मुश्किल है दोस्तों कि सिवाय QIBs के बाकी जो कैटेगरीज है वो पूरा 1 गुना भी, यानी 100% भी सब्सक्राइब हो पाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी लो है। और तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न क्लियर है कि दोस्तों IPO के अंदर जो अपसाइड है, राइट, अपसाइड के बाद जो हम करते हैं कि लिस्टिंग पर अपसाइड मिले, इन्वेस्टर्स पैसा बनाए, वो दोस्तों मिसिंग था। और वो क्योंकि मिसिंग है इसीलिए दोस्तों पैसा, सिंपल सी बात है, हमको आता हुआ दिख नहीं रहा है। एंड नो डाउट ग्रे मार्केट भी अपने आप में एक फैक्टर तो प्ले करती ही है। एम्प्लॉय कैटेगरी 17%, शेयर होल्डर कैटेगरी 25%, यानी कुल मिलाकर 10-11 करोड़ दोनों के पास से आया है। टोटल मिलाकर ये IPO दोस्तों 42% सब्सक्राइब हो गया है, दैट इज करीबन 914 करोड़ रुपए आ चुका है। पूरा तो भर जाएगा, मतलब अगर आप ये चिंता कर रहे हैं कि क्या ये IPO वापस हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। QIBs को IPO भरना चाहिए और वो QIBs ने बेसिकली कर दिया है, तो ये IPO तो पास हो जाएगा और ये पूरा 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब भी होगा, बिकॉज QIBs कर देंगे। बट कितना टोटल पैसा निकल कर आने वाला है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली, बिकॉज वही सबसे ज़रूरी है कि कितना पैसा आपको एक्स्ट्रा आता हुआ दिख रहा है, राइट। कितना पैसा, यानी अगर ये 5-10 गुना से तो सब्सक्राइब होगा तो ये बड़ी बात होगी, बट उससे कम होगा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हायर है। बाकी अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट को लेकर, तो देखिए ग्रे मार्केट कितनी है, 1.5 रुपीज़, राइट। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ग्रे मार्केट जो है वो दोस्तों हो सकता है कि आज ही, नहीं तो अगर आज नहीं होती तो कल के दिन तक 0 रुपीज़ हो जाएगी। इसकी पॉसिबिलिटी अब तो पूरी दिख रही है, बिकॉज रिकवरी ग्रे मार्केट में इतनी सी भी आपको आती हुई दिखी नहीं है और हर दिन नया लो ग्रे मार्केट पे लगता है। और इसका मतलब ये है कि दोस्तों ग्रे मार्केट वाले भी अगर देखा जाए तो इस IPO को सिर्फ सेल कर रहे हैं, राइट। कोई भी वहाँ पर बाइंग होती हुई दिख नहीं रही है। और बड़ी बात तो यही है कि हर एक लेवल पर, राइट, सेलिंग जो है वो आपको भरपूर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देखिए ना, 54 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट स्टार्ट हुई, नेक्स्ट डे 30 हो गई, उसके बाद 32 रुपीज़ हुई, उसके बाद 13 हुई, देन 12 हुई, देन 5 हुई और आज तो 1.5 हो गई। बल्कि ग्रे मार्केट में तो एक्टिविटी इससे भी ऊपर स्टार्ट हुई थी, 54 रुपीज़ से भी ऊपर स्टार्ट हुई थी। बट द थिंग इज़ कि देखिए कहीं भी ग्रे मार्केट ने अपना होल्ड नहीं रखा और हर दिन नया सेल आपको देखने को मिला। और इसके कारण आप देख सकते हैं 1.5 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट आ चुका है और बहुत चांसेस है कि कल बंद होते होते ये 0 भी हो जाए, और अगर नेगेटिव भी हो जाए तो कोई बड़ी चौंकने वाली बात नहीं होगी, बिकॉज ग्रे मार्केट में गिरावट जो है वो कंटिन्यूसली चलती हुई दिख रही है। कहीं भी आपको कोई रुकावट ग्रे मार्केट में आता हुआ नहीं दिखा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो अभी तो होती हुई दिख रही है, तो थोड़ा सा सतर्क रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए पैसा खोना नहीं है, पैसा बनाना है, और अगर नहीं बन रहा है तो एटलीस्ट खोना भी नहीं है, राइट। तो उन सब चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।